दोस्तों बिहार चुनाव में बीजेपी की चाहत अमित शाह की गणित फाइनली फेल होते हुए दिख रही है। और पहले राउंड का जो रुझान आ रहा है ना, इंटरनल असेसमेंट ये है ना कि बीजेपी को 48 में से 20+20+ सीटों का नुकसान हो रहा है। और यही नहीं दोस्तों, पार्टी के दोनों डिप्टी चीफ मिनिस्टर सम्राट चौधरी और साथ में विजय सेना जो है वो सीटें इनकी भी फंसी हुई है। जी हाँ दोस्तों, और अगला चरण जो 11 तारीख की वोटिंग है, 53 सीटें बीजेपी लड़ रही है दोस्तों। अगर ऐसा ही हाल रहा दोस्तों, तो 14 तारीख को मशीनें जब खुलेगी दोस्तों, तो तेजस्वी यादव की लॉटरी लग सकती है मेरे भाई, लग सकती है। जी हाँ, अब भले ही अमित शाह या फिर कोई भी हो जो पहले राउंड के चुनाव के बाद ऐसा बोले कि बीजेपी को बम्पर सीटें मिल रही है, एनडीए जीत रही है, लेकिन हकीकत यह है कि जैसे ही कल रात रुझान आया तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दोस्तों अर्जेंट मीटिंग कॉल करी दोस्तों, और चुनाव का असेसमेंट जो है वो सीट वाइज असिस्टमेंट निकाला गया। और ऐसा कहा जा रहा है कि मोदी ने अब चुनाव की कमान जो है वो अमित शाह से अपने हाथ में ले लिया है। यानी अगले 3-4 दिनों में ना माय डियर फ्रेंड्स, बीजेपी की टॉप लीडरशिप से जो आदेश जाएंगे ना मेरे दोस्तों, वो नड्डा और शाह का नहीं होगा। जी हाँ, वो आदेश अब मोदी का होगा। जी हाँ दोस्तों, मोदी जो है वो अपने चुनाव को अपने हाथ में ले लिया है, क्योंकि कहा जा रहा है कि अगर पटना हिला तो दिल्ली भी हिल जाएगी। उधर बीजेपी का जो संकट जो है ना दोस्तों, जिसके डिटेल में मैं आगे जाऊंगा, इस संकट से कहीं ना कहीं दोस्तों तेजस्वी यादव जो हैं उनको फायदा हो रहा है। दिन पर दिन उनका जो रथ है ना वो रफ्तार पकड़ रहा है। और इस बात में बहुत मैं जिम्मेदारी से कहना चाहता हूँ कि अगर महागठबंधन ने अगले फेज की वोटिंग में, फाइनल फेज की वोटिंग में अगर कोई बड़ी गलती नहीं की ना दोस्तों, तो एक बात को तय मानिए कि तेजस्वी यादव से कि जो आरजेडी है वो सबसे बड़ी पार्टी बन करके उभर सकती है। जी हाँ दोस्तों, इस पर मैं आप लोगों को अभी बहुत सारी चीजें की जिक्र करने वाला हूँ। इसके ऊपर आप लोग ध्यानपूर्वक इन सारी चीजों को समझिएगा। क्या माहौल लग रहा है? क्या हम लोग जीत रहे हैं, बिहार की जनता जिता रही है। 18 तारीख को आप शपथ लेंगे? एकदम 18 को। लेकिन दोस्तों पहले बात कर लेते हैं बीजेपी के संकट की। क्या ये संकट गहराने जा रहा है? क्या इस संकट पर कहीं ना कहीं कोई सॉल्यूशन अब मोदी के हाथों में है? दरअसल असली गलती जो हुई ना दोस्तों, जो इनिशियल मिस्टेक्स हुई ना दोस्तों, वो अमित शाह मोदी जी की चाणक्य के तौर पर जाने जाते हैं। जब उन्होंने जिद पकड़ ली कि भाई कुछ भी हो जाए, किसी भी सूरत में हमें नीतीश कुमार को सीएम फेस डिक्लेयर नहीं करना है। और ये जो बातें उन्होंने दोस्तों सीधे सीधे कम्युनिकेट के वोटर को तमाम इंटरव्यू दे करके मेरे दोस्तों, यहाँ पर उसने सिर्फ और सिर्फ ना सिर्फ नीतीश कुमार कैंप उनको मायूस किया, बल्कि दोस्तों नीतीश का जो कोर वोटर है ना दोस्तों, 15-20 साल का जो अमानत थी ना नीतीश कुमार के दोस्तों, वो जो कोर वोटर था ना माय डियर फ्रेंड्स, कुर्मी वोटर जो थे ना, महिला वोटर जो थे ना दोस्तों, वो भी कहीं ना कहीं बीजेपी से नाराज रहे। और उनको ऐसा लगने लगा ना दोस्तों कि कहीं ना कहीं ये जो गुजरात लॉबी है ना, ये नीतीश कुमार को रिटायर करना चाहती है, गद्दी छीनना चाहती है, फायदा उठा रही है उनके उम्र का, उनके हालातों का। यानी आप कह सकते हैं हमारे डियर फ्रेंड्स की जो सहानुभूति थी ना दोस्तों, जो सहानुभूति थी वोटर्स की, वो नीतीश कुमार के तरफ ही शिफ्ट हो गई। भले ही वो सत्ता में थे, और जो विलन बनते गए ना दोस्त, जो खलनायक बनते गए ना दोस्त, वो गुजरात लॉबी बनती गई, बीजेपी बनती गई। और इसका नतीजा यही है ना दोस्तों कि कई सीटों पर, जी हाँ दोस्तों, कई सीटों पर, पहले फेज के कई सीटों पर ना, जो 121 सीटों पर चुनाव हुआ ना दोस्त, बहुत सारी ऐसी सीटें जहां पर एनडीए की तरफ से बीजेपी लड़ रही थी। जी हाँ, और वहां पर नीतीश कुमार का वोट शिफ्ट हुआ। सोचिए, बीजेपी की जगह दोस्तों आरजेडी में, कांग्रेस में। ये अपने आप में एक बहुत बड़ा परिवर्तन देखने को मिला। इसको मैं अभी आपको बहुत सारी तस्वीरों से आपके सामने रखने की कोशिश करूंगा। लेकिन दोस्तों एक बात और भी है, प्रशांत किशोर जिनको बहुत ही ज़्यादा वीक माना जा रहा था, अल्टीमेट कमज़ोर माना जा रहा था, शुरू में प्रशांत किशोर जो है वो तूफान की तरह शुरुआत में उठे। लेकिन यार पिछले 7-8 दिनों में प्रशांत किशोर की आक्रामकता जो है ना वो बहुत ही ज़्यादा लो होते चले गई, कम होते चले गई। उनका जो प्रोसेक्शन था ना दोस्तों, कहीं ना कहीं बहुत कुछ सोचने वाली बात थी। उसके बाद भी प्रशांत किशोर जो थे वो शहरी सीटों में बीजेपी को नुकसान पहुंचाया है दोस्तों। जी हाँ, कई कैंडिडेट जो है वो 10,000 15,000 वोट जो है वो ले रहे हैं ना दोस्तों, वो बीजेपी को ज्यादा नुकसान कर रहे हैं। उधर दोस्तों हम बात करें तो चिराग पासवान से जो उम्मीदें थी ना, जो भरोसा था ना अमित शाह को दोस्तों, मोदी को जो भरोसा था, उम्मीदें थी, जिसमें उसको 29 सीटें दे दी गई दोस्तों,
चिराग पासवान का जो चिराग है ना माय डियर फ्रेंड्स, वो रोशन होते हुए नहीं दिख रहा है। और उपेंद्र कुशवाहा से भी बहुत ही ज्यादा उम्मीदें जो है वो बीजेपी को नहीं रही। कुल मिलाकर अगर देखा जाए ना तो संकट बरकरार है माय डियर फ्रेंड्स बीजेपी का। और यहाँ पर सच्चाई तो यही है ना, जमीनी सच्चाई दोस्तों, कि सेकेंड फेज की जो तैयारियां है वो बीजेपी जो कर रही है, इतना ज्यादा प्रेशर में उम्मीदवार है दोस्तों कि उन्होंने अपने पोस्टर पर, बीजेपी के पोस्टर पर मोदी की तस्वीर हटा करके ना नीतीश कुमार की तस्वीर लगा दिए हैं। यानी आप कह सकते हैं दोस्तों कि बीजेपी खुद पर निर्भर नहीं है दोस्तों, अब नीतीश कुमार पर पूरी तरीके से निर्भर है। और उनको ऐसा लगता है कि अगर नीतीश कुमार जो है, अगर नीतीश कुमार का वोट ट्रांसफर होता है तो सेकेंड फेज में तभी कामयाबी मिलेगी। इसलिए नीतीश के जो पोस्टर है वो बीजेपी के दफ्तर में दोस्तों, बीजेपी के पोस्टर पर देखे जा रहे हैं। ये मैं नहीं कर रहा हूँ माय डियर फ्रेंड्स, ये मैं नहीं कर रहा हूँ, तस्वीरें बता रही है, तस्वीरें बता रही है। बहरहाल कल क्या हुआ और आगे आने वाला अगला 4-5 दिनों में क्या होने वाला है, वो बीजेपी के 48 सीटों पर क्या हाल हुआ फर्स्ट फेज में और सेकंड फेज में 53 सीटों में क्या हाल होने वाला है, ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है माय डियर फ्रेंड्स। क्योंकि चुनाव जो है वो कहीं ना कहीं बीजेपी की कामयाबी को दर्शाती है और नाकामयाबी पर निर्भर करती है दोस्तों। आरजेडी और जेडीयू के परफॉर्मेंस पर भी निर्भर है, लेकिन दोस्तों बीजेपी की नाकामियों और कामयाबियों पर भी निर्भर होगा। और ऐसी स्थिति में ना दोस्तों विकल्प है क्या भाई, क्या विकल्प रहते हैं? पहला, मोदी जी के पास, अमित शाह के पास क्या विकल्प है? क्या बड़ा खेल होगा, बड़ी तिगड़म होगी, या फिर दोस्तों इसके लिए मैं अगर बात करूं तो बिहार के डेटा जर्नलिस्ट अभिषेक कुमार को मैंने वहां से बात करने की कोशिश की और उनके पास जो डेटा है ना दोस्तों सीटों का, वो चौंकाने वाला है। जी हाँ दोस्तों, एक बार मैं आप लोगों को उनकी पूरी की पूरी बातें सुनाते जाऊंगा इस वीडियो के लास्ट में। लेकिन दोस्तों यहाँ पर इन सारी चीज़ों से हमें यही लगता है कि भाई इस बार का जो मामला है ना वो बहुत ही ज़्यादा गड़बड़ है। और कहीं ना कहीं अगर देखा जाए ना तो शायद, जी हाँ दोस्तों, शायद एक बहुत बड़ा उलटफेर हो सकता है। देखिए किसकी सरकार बनेगी, किसकी सरकार नहीं बनेगी, ये तो भाई वक्त बताएगा। लेकिन जिस तरीके का माहौल है, जिस तरीके से पहले फेज के बाद हम लोगों को ऐसा लग रहा है कि भाई उलटफेर तो शायद होने वाला है। इसीलिए इन सारी सीटों का कमान जो है वो मोदी अपने हाथों खुद लिए और आगे की वोटिंग की जो प्रक्रिया है वो अपने आप को दर्शने के लिए ना लोगों के सामने अपने आप को लाए हैं दोस्तों। बाकी आप लोगों की क्या राय है, मैं अभी वो चीज़ें सुनाऊंगा, जैसा कि मैंने आप लोगों को बताया था ना, वो चीज़ें सुनाऊंगा लास्ट में। लेकिन आप लोगों का क्या राय है, क्या दोस्तों इस बार क्या नीतीश सरकार की ही सरकार आने वाली है या फिर कुछ चेंजिंग होने वाला है? भाई जो भी हो आप लोग अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। और फिलहाल मैं इस वीडियो को यहीं पे एंड करता हूं, लेकिन आप लोग उस वीडियो को सुनते जाइएगा। जी हाँ दोस्तों।